अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी जस्ट आके हम बैठे ही थे और हम सोचे चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करें। इनसे पूछे कि आप नाश्ता करेंगे, तो बोले ना कि नहीं करेंगे, आज बस चाय पी लिए। लेकिन फिर उसके बाद बोले कि नाश्ता दे ही दो। तो हम लोग सुबह उठ के ना फिर यहीं पर आके बैठते, क्योंकि उधर जिया सोती है साथ में ही और दूसरे रूम में जीसस होता है, तो फिर बातचीत ना हो नहीं पाता है, फिर बच्चों की भी नींद खराब होगी। तो हम लोग सुबह यहीं आ जाते हैं, यहीं चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। तो चलिए ब्लैंकेट वैंकेट सब कुछ तह लगा के लगे हाथ सोचे ना कि ये वाला रूम भी ठीक कर ही दे, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम था। ऊपर से बच्चे भी ना थोड़ा सा देर देर में उठने वाले थे, लेकिन उठे नहीं। 8 बजे ही जीसू उठ चुका था। ये देखिए जीसू उठ चुका है और बेड वोड भी खाली कर चुका है। और आज इसका जो सारा सामान कल से फैला हुआ था, इसको सही करना है। पहली बात तो ये कि धोने के लिए बहुत सारा है, और जो एक दो साफ भी था वो भी मुझे पता नहीं चला, और गंदे के साथ था, तो मैं सोची कौन इतना ढूंढे ढांडेगा, तो चलो सब एक साथ धो ही देते हैं। अभी देखिए इसका बैग हम लोग अनपैक कर रहे हैं ना, और ठीक 10-15 या हो सकेगा 20-25 दिन बाद फिर से पैकिंग करनी है, क्योंकि फिर से ये कॉलेज जाएगा। तो पूरा जो सामान लेकर आया था ना, अब फिर पूरा सामान लेके जाएगा। तो यही ज़िंदगी है और इसी को ही बस इंजॉय करके चलना है। जो छोटी छोटी जो चेंजेस होती है ना, अप डाउन होता है ना, तो ये सब अगर ना हो तो इंसान बोर हो जाए। तो चलिए गट्ठर उठा के हम ले चल रहे हैं ऊपर, और एक दिन में नहीं धुलेगा, ये पूरा 2 दिन का था। क्योंकि ये जो चादर तौलिया और गमछा जितना भी सब कुछ था, सब चीज़ लेकर आया था, तो सब चीज़ उसको धोना था। तो धोने वाला तो धुलता रहेगा, इसीलिए ना हम एक बार में ही इसका बैग वोग सब कुछ खाली कर चुके हैं। और भले ही अब 2-3 दिन भी लग जाए ना तो धुलता रहेगा, लेकिन पहले रूम वूम को भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका बेड वोड सबसे, आज पूरे घर में कोई भी काम नहीं हुआ। सबसे पहला जो काम है, हम इसी के रूम में आए, क्योंकि देखा ही नहीं जा रहा था, इतना गंदा घर, क्योंकि फैला हुआ था ना, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम सोचे आज यहीं से स्टार्ट कर लेते। और ये जो इसका इमोजी वाला कुशन है, ये आगे वाले रूम में रखा था, तो ये कल रात में ही लेकर यहाँ आ गया। और बहुत सवाल पूछता है, कौन उठा के लेके गया था इसको, ये मेरे रूम के लिए है, ये इसके रूम से कोई भी सामान इधर उधर ना जाए। तो जैसे ही आता है ना, तो वो अपने अपना सामान ढूंढना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये जो है रूम, ये भी लगभग साफ हो चुका है। और इसका जो बैग है ना, क्योंकि इसके पास बहुत सारा सामान हो गया था, पूरे 6 महीने के लिए गया था ना, तो इसीलिए सामान ज़्यादा था, बैग भी बहुत ज़्यादा था। तो ये देखिए ये एक छूट गया था, ये इसके बैग में ना यहीं पर रखा हुआ था। अब सब जगह जगह भरने के चक्कर में ये कहीं भी सामान रख दिया था। तो सॉक्स भी था, सब चीज़, तो वो सब ढूंढ ढूंढ के अब ना एक वो अंदर वो माँ वाला जो होता है ना, जो सीआईडी वाली माँ जो रहती है, वो थोड़ा सा मैं अपने कैरेक्टर में आ गई। बैग वो चेक वो कर रहे थे कि क्या क्या है, कहाँ से क्या, कितना पैसा मिला क्या, तो ये सब कर रहे थे। तो बैग वोग ना अच्छे से पूरा छानबीन कर चुके हैं। और उसके बाद इधर देखिए, तो अब रूम भी खाली खाली हो गया, अब एक भी सामान इधर उधर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ये हेडक होता है, कहीं पे भी आप खुद जाइए आइए, तो एक बार पैक करने का टेंशन होता है, फिर एक बार अनपैक करने का टेंशन होता है। जबकि पैक करने में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लगता है, और अनपैक करने में उतना टाइम नहीं लगता है, और बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही कुछ ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ करके ना अब झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि बैग वोग झाड़े ना, तो काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कूड़ा हो गया था। और अंडे की ट्रे अब ये लेकर आए थे, 2 दिन हो गया था, लेकिन हम ना चेक नहीं किए थे, उसमें एक अंडा फूटा हुआ था। तो चलिए अंडा भी फ्रीज में रख देते। और इसमें से ना कुछ अंडा को चढ़ा दिए हैं गैस पे उबलने के लिए, कि बच्चों को पहले अंडा दे देते हैं, और उसके बाद ना फिर घर का काम स्टार्ट करेंगे, और फिर इन लोग के लिए नाश्ता भी बनाएंगे। और ये देखिए मैं ट्रे यहीं नीचे फेंक दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ फेंक दिए रहे, तो दिखाते हैं कि क्या किए हैं। तो आज सुबह ना राशन वासन भी रखे थे, क्योंकि राशन भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज खूब सारा साफ सफाई भी हो गया है, और साथ में ना अंडा भी उबल चुका है। जब जैसे कि आया ना, तो ठंडी का टाइम है, और उसको ना हल्की हल्की ठंड भी लग चुकी है।
क्योंकि सफ़र था आने जाने का, और बच्चे ना थोड़े से लापरवाह भी होते हैं। जब हम लोग आ रहे थे ना, तो ये कान में टोपी नहीं पहना था, और इसको हम बार बार कह रहे थे बेटा टोपी पहन लो, बेटा टोपी पहन लो, लेकिन नहीं, हमको ठंडी नहीं लगती है। और जबकि ये बताया नहीं था, इसको वहीं से ही ठंडी लगी हुई थी। और फिर यहाँ पे तो सोने पे सुहागा ही हो गया। तो यहाँ पे अंडा इसके लिए उबाल चुके हैं, और जिया के लिए भी अंडा उबाल दिए, तो दोनों लोग अंडा खा लेंगे। तो पहले ना 2 ही अंडा छील के दिए। हम सोचे ना कि अगर ये लोग खाएँगे तो ठीक है, और नहीं खाएँगे तो 1 अंडा ऐसे ही रहेगा, फिर बाद में दे देंगे। तो बच्चे फिर वो वाला भी अंडा था ना, वो भी लेकर चले गए थे, और उसके बाद अभी अंडा खा ही रहे हैं, तो उतने देर में हम झाड़ू अपना लगाना स्टार्ट कर दिए। जीसू के रूम में तो झाड़ू लगा ही चुके थे। अब यहाँ से हॉल से झाड़ू लगा के फिर किचन में झाड़ू लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ नाश्ते की तैयारी करें। टाइम देख लीजिए आप लोग, तो टाइम ना ऐसे ही मेरा बीतता चला जाता है लेट। अभी ये लोग नाश्ता करेंगे तो सोचिए खाना कब खाएंगे, और हम खाना कब बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ हो गया। जीसू आया तो जीसू का फेवरेट नाश्ता तो बनेगा ही बनेगा। उसको ब्रेड चाय पूड़ी चाय, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जैम भी लेकर आ चुके थे इसी के लिए कि जब आया है तो भर पेट खाए। और ना ये चीज़ है कि आप ना जिसको पूड़ी दे दीजिए, जैम दे दीजिए, ब्रेड दे दीजिए, तो ये भर पेट खा लेता है। नहीं तो अगर ना सुबेरे के टाइम कुछ और दीजिए ना, तो ये खाता नहीं है। इसका बोलता है मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा, और आया है तो इसका मनपसंद का बनना तो ज़रूरी है। और बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, सुबह ना पूड़ी उड़ी छना रहा है। तो हम लोग सब लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी हम सुबह ही ऑन कर दिए थे, लेकिन बस ये है ना कि लाइट की प्रॉब्लम है, तो एक बार में नहीं धुल पाता है। आया गया तो आधा आधा धुलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो एक बार का धुल चुका है, तो उसके बाद दूसरा जो है वो भी डाल चुके हैं। साथ में ना हम अपने लिए चाय भी लेकर आ चुके हैं। अभी जब बच्चे जब चाय पूड़ी खा रहे थे ना, तो हम चाय पूड़ी नहीं खाए थे। हम अपने लिए जो रात की जो सब्जी थी, हम उसी के साथ खा लिए थे, और चाय अपना रख दिए थे कि ऊपर में जाके आराम से बैठ के और चाय पियेंगे, क्योंकि पानी पानी का काम करते हैं ना, तो बड़ी ठंडा लगता है। तो सब लोग बैठ के और फुल एकदम बातचीत वचीत करके चाय वाय पी चुके। उसके बाद हम नीचे आ गए थे और बनाए हैं आज चने की दाल, जिसकी फेवरेट है चने की दाल। और उसको ना ज़्यादा मसाला भी नहीं चाहिए था, तो आज ना चने की दाल जैसे बनाते थे मसाले वाली, वैसे नहीं बनाए। मसाला डाले लेकिन एकदम हल्का सा मसाला डालें, और बनाए हैं पत्ता गोभी, मटर और आलू की सब्जी और चावल। तो बस हो गया फर्स्ट क्लास। अभी अगर बोलेगा तो रोटी बना देंगे, नहीं तो चावल ही देंगे, क्योंकि उसको थोड़ा सा पेट खराब है ना। तो हम सोच रहे हैं कि रोटी न दे के चावल दे दे, गरम गरम चावल, तो जिससे क्या होगा कि हाजमा, जैसे क्या कहते हैं ना कि चावल पच जाता है और रोटी नहीं पच पाता, रोटी को पचने में टाइम लगता है। तो ये है समझाने के लिए ना, कभी-कभी अपना वो चीज़ करना पड़ता है, लेकिन ना समझा ही नहीं पाते। उसके बाद हम नहा-वहा के ये खाना-वाना खा के चले गए हैं, और हम नहा के ना ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि लेकर आए थे गाजर, तो गाजर का हलवा बनेगा, और थोड़ा देर अपना बाल भी सुखा लेंगे। और चूल्हा ना ऊपर ही, चूल्हा में कुछ खाना-वाना नहीं बना था, बस ये ऐसे ही आग तापने के लिए। और जीसू के ना पेट-उट में मालिश किए थे ना, पीठ-उठ में, तो सेकाई-उकाई के लिए चालू चालू करे जलाए थे। उसके बाद ना गाजर हम धो के नहीं लाए थे, तो गाजर ऊपर ही धो दिए हैं, और देख लीजिए तार पे तो सब लाइन से धो धो के डाले थे, और आधा ना अभी यहाँ टब में पड़ा हुआ है। ये धो दिए हैं, सिर्फ खंगाल के डालना है, लेकिन जगह ही नहीं था, तो इसीलिए छोड़ दिए थे। और जीसू का बाल धुल रहा है, क्योंकि इसके बाल में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था, तो बोल रहा था कि मम्मी सर थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है। तो यहाँ पे जिया उसका बाल धुला रही थी, और यहाँ देखिए, तो गैरों से क्या शिकायत करेंगे कि गैर हमें घाव देते हैं, घाव तो अपने देते हैं, ये सही बात है। देखिए जब भी कभी जिया मैगी बनाती थी ना, तो हम मेरे लिए और अपने लिए बनाती थी, लेकिन आज ना बदल गया है दिन, और बदल गए हैं लोग। तो यहाँ पे ना सिर्फ मैगी बना था जीसू के लिए, और अपने लिए बनाई थी, और हमें तो दी नहीं, पूछी भी नहीं। तो उसके बाद हम गए थे, तो फिर ब्रेड का ना सैंडविच बनाए थे, आलू का जो स्टफिंग है, तो आलू उबला हुआ रखा हुआ था कि बस उसी को भर के और सेक दिए हैं अपने लिए और इनके लिए। तो ये खा चुके थे, और ये मेरा था। साथ में चाय भी बन गया है, और सही बात है बदल गए हैं दिन और बदल गई है शाम, क्योंकि यहाँ पे 3 कप बना है। तो अब जीसू भी चाय पीता है, अब उसको आदत हो गया है, बाहर जैसे रहता है ना,
तो शाम और ये गाना गा रहे थे, गाना सुन रहे थे और गाना गा कम रहे थे और चिल्ला ज़्यादा रहे थे। तो हम लोग के घर में ऐसे पागलपंती होती रहती है, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पागलपंती होती है। जब भी मूड होता है ना तभी हम लोग हँसी मज़ाक करने लगते हैं। उसके बाद आ चुके हैं बनाने के लिए पाव भाजी। अभी जब से जीसू आया है तब से नॉनवेज नहीं बना है, क्योंकि नॉनवेज हम मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं है। उन लोग को ये सब दे दीजिए। तो कल बना था छोले और आज बना है पाव भाजी, और जिस दिन आया था तो उस दिन बनाए थे पनीर, तो थोड़ा सा ही पनीर था तो वही पनीर डाल के और उसके लिए बना दिए थे। तो बस ऐसे ही हमारे घर में ऐसे ही सूखा सूखा खाना, और जीसू को यही सब बहुत पसंद है, फेवरेट है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल जो मैं पाव भाजी बनाती हूँ वही है, और मसाले में मैं एवरेस्ट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि एवरेस्ट का जो टेस्ट है ना, मैं और भी ब्रांड का यूज़ करी लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एवरेस्ट का ही, अब बच्चों को भी वही मुँह लग गया है। तो और कोई नहीं पसंद आता है तो पाव भाजी का जो है वो एवरेस्ट का ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और बस वो उसको डाल चुके हैं, और जितने भी वेजिटेबल्स थे उनको हम नमक डाल के और थोड़ा-सा हल्दी डाल के उबाल चुके हैं। आज ना भरपूर वेजिटेबल्स था, क्योंकि आज बुधवार था, आज मार्केट का दिन था। तो ये गए थे ना तो सभी सब्ज़ी ले लेकर आ गए थे। आज बुधवार नहीं था, ये ना ये जो क्लिप है ये जो मैं रात की है, बुधवार को ला के रखे थे। हाँ। तो यहाँ पे देखिए तो ना सारा जो वेजिटेबल्स है वो उबल चुका है, अच्छे से गल चुका है, तो अब इसको ना टाइम ही नहीं लगेगा। अगर आपका जैसे वेजिटेबल ठीक से गलता नहीं है ना, आलू भी बड़ा-बड़ा रहे ये वो, तब थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से उबल जाता है ना, तो फिर उसको मैश कर दीजिए और उसके बाद उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खड़ा-खड़ा ना मुँह में नहीं आता है, ये कह लीजिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा हम उसमें सीटी लगा चुके थे, और बस अब इसको पानी डाल के और इसमें डाल देते हैं। थोड़ा-सा पानी तो ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी ये खौलेगा ना तो फिर सूख जाएगा, और जब ठंडा हो जाता है तब तो और ज़्यादा सूख जाता है। तो इसीलिए इसमें ना पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालना पड़ता है, और अब इस मैशर से ना इसको मैश कर देते हैं अच्छे से। और बस यहाँ तैयारी हो गई है, और मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस भाजी बनाना ही मेरा ड्यूटी था। क्योंकि अब ना पाव सेकना जिया का रहता है, तो वो पाव सेक के सबको वही देती है, और प्याज और जो काटना उटना रहेगा तो वो अब ब्लैंकेट में बैठ के भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो भाजी बहुत अच्छे से एकदम तैयार हो गई है, सबकी फेवरेट है, आप लोगों की भी फेवरेट, और ठंड के टाइम में फेवरेट हो चाहे ना हो, आप एक बार इसको बना के खाइए, बच्चों को भी दीजिए, क्योंकि ना इसमें क्या होता है, कितनी सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए, बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है और खाने में अच्छा लगता है। अगर आप इसे अच्छे से बनाइए, आप चाहें तो इसको ब्रेड के साथ नहीं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन सही तो ब्रेड के साथ, और उसमें खूब सारा मक्खन डाल के ऊपर प्याज, थोड़ा सा नींबू का रस लगा के और फिर दीजिए तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे हरी धनिया डाल चुके हैं, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई है, बाकी जो ड्यूटी है वो जिया की है। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।